बना दिया। नहीं तो घर खाली करना ना शुरू करिए। आप है तो लाइए, अदरवाइज खाली करने की तैयारी करिए। ये तो अपने आप ही निकली है। अपने आप निकल आई। जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी। जमीन से बोला। हाँ, मतलब कच्ची निकली थी, बनवाई पक्की हमने। इसमें लिखा है हबीब पुत्र नूर, आपके द्वारा भूमि श्रेणी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन बेच रहे हैं। असगर ने पूरे उसको सरकारी जमीन बेची। सीओ साहब, इसमें आज मुकदमा दर्ज करिए। जी हां दोस्तों, क्या अपनी देवभूमि सॉफ्ट स्टेट बन गया है उन लोगों के लिए जो घुसपैठ कर जमीन पर कब्जा करने में माहिर है। यह इसलिए क्योंकि संकेत मिल रहे हैं, देवभूमि को मुफीद समझा गया। बीते कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें जो हमारे सामने आई और वो भी कार्रवाई की। कैसे कुमाऊं में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में यूपी बिहार से घुसपैठिए आए, न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा किया बल्कि अवैध मजारें मस्जिद बनाई गई और अब प्रशासन ने दे दिया है वह अल्टीमेटम। दोस्तों, खबर बेहद ही अहम है और संवेदनशील है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, प्रदेश में कार्रवाई तमाम हुई, एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। जमीन कब्जाने के मामले में जो अधिकारी मोटी रकम डकार कर चैन की नींद सोए थे, उनकी नींद भी उड़ गई। बल कहीं चिन्हीकरण का काम दिया गया है, कहीं अल्टीमेटम देने का काम दिया गया है, कहीं कार्रवाई करने का काम हो रहा है। लेकिन जो खबर ऊधम सिंह नगर जिले के हरिपुर से सामने आई वो बताने के लिए काफी है दगड़ियों, कैसे जमीन कब्जाने का खेल हुआ या हो रहा है। दोस्तों, यहां के जलाशय क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर यूपी बिहार से आए लोगों ने कब्जे किए और यहां 3 अवैध रूप से मजारें बना दी गई, एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया और धीरे धीरे अपने सगे संबंधियों को यहां बुलाकर बसाने लगे लोग। सरकार की जमीन खुर्द-पुर्द होने लगी, भूमाफिया सक्रिय हो गए, राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा और क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने का काम, बदलने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। तभी सरकार को लगा, प्रशासन को लगा, ये हो क्या रहा है अपने प्रदेश में, ये हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लैंड जिहाद को लेकर एक बयान आपने खूब देखा होगा, सुना होगा, मैंने भी दिखाया है, उसको देखिए फिर आगे बताऊंगा खबर। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है, इस प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सुनियोजित कोशिश के खिलाफ हमारी सरकार सजग हो रही है, क्योंकि हमने कहा है डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जितने खराब हो गए हैं, अब हमारा संकल्प है, मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। दोस्तों, यहां सिर्फ बयान ही नहीं, एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जब सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी सरकार तक पहुंची तो जिलाधिकारी को सर्वे जांच करने के निर्देश हो गए। डीएम नितिन भदौरिया के निर्देश के मुताबिक उसी क्रम में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और ऋचा सिंह के निर्देशन में सर्वे का काम किया गया, जिसमें सरकारी भूमि कब्जाने और धार्मिक संरचनाओं के अवैध निर्माण को सही पाया गया। बना दिया। नहीं तो घर खाली करना ना शुरू करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कागज है कि एसडीएम जिलाधिकारी स्वयं खड़ी है। आप है तो लाइए, अदरवाइज खाली करने की तैयारी करिए। नोटिस करवाइए इधर। नहीं 27वां नंबर है, सुनो, तुम्हारा 27वां नंबर, 27वां। दोस्तों, अब कुमाऊं का क्षेत्र या कह लीजिए कि 2 जिले जिसमें ऐसी तस्वीरें सामने आई। एक तरफ नैनीताल जिला, जहां देश ने बनभूलपुरा अतिक्रमण का मामला देखा, जहां बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले को हटाने में पसीने छूट गए शासन प्रशासन के, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। इसी जिले के रामनगर के पुछड़ी में अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, बुलडोजर चल गया, जेसीबी चल गई और अब बात ऊधम सिंह नगर पर आ गई। यहां रुद्रपुर में कार्रवाई हुई है, वो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ऊधम सिंह नगर जिले में इस खबर को जरा गौर से देखिएगा। यहां बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यहां डीएम के निर्देश के तहत प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग द्वारा हरिपुर जलाशय
गुलरभोज में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू की है। कुल 60 नोटिस जारी किए गए हैं दगड़ियों, जिसमें से 4 धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है कि वर्तमान में गदरपुर तहसील में हरिपुरा जलाशय से सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। प्रथम चरण में यहाँ 26 घरों को हटाते हुए सरकारी भूमि को रिक्त कराया जा चुका है और द्वितीय चरण में जब नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही थी उसी दौरान ये मामला संज्ञान में आया कि स्टाम्प पेपर पे उक्त जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिसके क्रम में सिंचाई विभाग के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है और इसमें सरकारी ज़मीन को जिन लोगों के द्वारा भी खुर्द-बुर्द किया गया है, असगर अली नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिस पर इसमें FIR दर्ज हो चुकी है और वर्तमान में किसी व्यक्ति के भी द्वारा अगर स्टाम्प पेपर पर इस तरीके की जमीन किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, यहां प्रशासन का साफ कहना है 15 दिन के नोटिस के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग के अधिकारी और टीम मौजूद रहेगी। बना देते दरगाह है, कानू बाबा कब बनी दरगाह? हम ही करते हैं। ये तो अपने आप ही निकली है। कौन? अपने आप निकल आई? हाँ, जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी। जमीन से बोला? हाँ, मतलब कच्ची निकली थी, बनवाई पक्की हमने। ऐसे नहीं बनाते सरकारी कागज होगा जो सरकारी जमीन है, ये पता है? इनकी तो कोई भी कहीं ये तो ये सरकारी जमीन चले पे निकल जाओ, आए। इनसे तो कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कहीं भी निकल जाते हैं। जैसे भगवान है ऐसे यही है। अरे कुदरती निकली है, कुदरत ही निकली है। और इसका तोड़ने का अंजाम भी अगर गुस्से होगा तो इसका भी कोई भुगतता है। हेलो, ठीक, चलो हो गया। और हरिपुरा जलाशय के इस स्थल पर पहले चरण में 1.13 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। दूसरे चरण में 2.45 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया जाना है। इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें? लिखा है हबीब पुत्र नूर, आपके द्वारा भूमि श्रेणी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया है। ठीक है, आप ये कब्जा। साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया कि ऐसा लगता है यहां बाहरी राज्यों से लोग आए और उनके द्वारा अवैध धार्मिक संरचनाएं बनाई गई। उनकी आड़ में आबादी को एक सुनियोजित तरीके से बसाया गया। इतना ही नहीं, इस खेल को कुछ ऐसे भी समझिए दोस्तों। रुद्रपुर के खेड़ा बस्ती में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मुस्लिम संगठन द्वारा कब्जाई गई 8 एकड़ सरकारी भूमि पर अपना कब्जा लिया। 4 दीवारी कर अपना बोर्ड लगाया है, जहां सालों से कब्जा था बंद। दोस्तों, जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे मुक्त कराने के अपने अभियान को तेज किया है। रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किया गया था। सरकारी जमीन को खाली कराया गया। पहले नोटिस दिया गया, लेकिन खाली नहीं हुई तो कार्रवाई बड़ी हुई। भारी पुलिस फोर्स को लेकर एडीएम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध कब्जे की नापजोख कर ड्रोन सर्वे करवाया और उसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जाई गई सरकारी भूमि पर कार्रवाई हो गई। तब एडीएम ने बताया था मदरसा सोसाइटी के नाम पर आवंटित 2.53 एकड़ भूमि के अतिरिक्त लगभग 8 एकड़ सरकारी भूमि नजूल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। आवंटित भूमि की नाप करते हुए अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए 14/11/2025 को राजस्व, नगर निगम, डीडीए और पुलिस विभाग द्वारा सर्वेक्षण शुरू किया गया था। सर्वेक्षण के बाद सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। तो फिलहाल गुल्लरभोज डैम क्षेत्र में सरकारी जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त का यह बड़ा मामला प्रशासन और पुलिस दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है दगड़ियों। सिंचाई विभाग की जमीन को स्टाम्प पेपर पर बेचने के आरोप में असगर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। 65 मकानों और 4 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वस्तीकरण के नोटिस इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन अब किसी भी तरह की अवैध कब्जेदारी को बख्शने के मूड में नहीं है। स्थानीय लोगों से मिले स्टाम्प पेपर ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया और इसी के आधार पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपी को पकड़ पाती है और ये कार्रवाई आगे किस दिशा में जाती है। खबर बताऊंगा आपको अपडेट के साथ वो भी, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। लोग जानना चाहते हैं कि प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुआ बंद। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कागज का बड़ा बना दिया। नहीं तो घर खाली करना ना शुरू करिए। आप हैं तो लाइए,
अदरवाइज खाली करने की तैयारी करिए। ये तो अपने आप ही निकली है। कौन अपने आप निकल आई है। हाँ, जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी। जमीन से बोला। हाँ, मतलब कच्ची निकली थी, बनवाई पक्की हमने। इसमें लिखा है हबीब पुत्र नूर, आपके द्वारा भूमि श्रेणी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन बेच रहे हैं। असगर ने पूरे उसको सरकारी जमीन बेची। सीओ साहब, इसमें आज मुकदमा दर्ज करिए।